नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मुसलसल जहर अफशानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की शबिया को दागदार और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ दाखिल की गई जमीयत उलमा हिंद की अर्ज़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने मरकज़ी हुकूमत के वकील से कहा कि वह अर्ज़ी गुज़ार को बताए कि इस ताल्लुक़ से हुकूमत ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क कानून की दफ़ात 19 और 20 के तहत अब तक उन चैनल्स पर क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही अदालत ने जमीयत उलमा हिंद को ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी फरीक बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने आज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को कहा कि यह बहुत संगीन मामला है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है, लिहाजा हुकूमत को भी इस जानिब तवज्जो देना ज़रूरी है। इसी दरमियान सीनियर वकील दुष्यंत दुबे ने कहा कि ये इंतहाई हसास मामला है और अदालत को इस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को इस ताल्लुक़ से इल्म है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 13 अप्रैल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फरीक बनाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद आज समाअत अमल में आई। इस दौरान अदालत ने जमीयत उलमा की जानिब से दाखिल पिटीशन मरकज़ी हुकूमत को मुहैया कराने के साथ साथ हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 15 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा। नीस ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी फरीक बनाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। हालांकि आज उम्मीद की जा रही थी चीफ जस्टिस इस ताल्लुक़ से कुछ फ़ैसला सादिर करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज की पेशरफ्त पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत आज बाकायदा कोई फ़ैसला सादिर करेगी, ताहम उसने जिस तरह केबल टीवी नेटवर्क कानूनी की दफ़ात 20-19 के तहत बेलगाम टीवी चैनलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर मरकज़ और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब तलब किया है, वह एक इंतहाई उम्मीद अफ़ज़ा बात है और जमीयत उलमा हिंद की कामयाबी का पहला मरहला है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ये कानूनी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर नहीं लड़ रही, बल्कि इसकी ये लड़ाई मुल्क और इस कौम की यकजहती के लिए है, जो हमारे आइन की बुनियाद रूह है और मुल्क की आइन ने हमें जो इख्तियार दिया है, इस तरह के मामले में हम अपने इसी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अदालत का रुख करते हैं, जहाँ से हमें इंसाफ भी मिलता है। इस अहम मामले में भी हमारी कानूनी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आ जाता। फ़ैसले में अगरचे ताख़ीर हो रही है, लेकिन मीडिया ने पिछले कुछ माह के दौरान अपनी इश्तियाल अंगेज़ियों से नफ़रत का जो माहौल पैदा किया था, कोरोना वायरस के हमले के बाद लॉकडाउन में पैदा हुई सूरत हाल में इस मुल्क के मुसलमानों ने गरीबों, मज़दूरों और मफलूकुल हाल लोगों की मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर बेमिसाल खिदमत करके इस नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि मुसलमानों ने अपने अमल से न सिर्फ ये बावर करा दिया कि वो मुल्क के अमन पसंद शहरी है, बल्कि ये भी बता दिया कि हर मुसीबत की घड़ी में वो एक मुहिब वतन शहरी की तरह इस मुल्क के आवाम की बेलवुस खिदमत करने के लिए तैयार है। उनका ये अमल मुल्क के मुतासब मीडिया के मुँह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज व तादेर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेसहारा मज़दूरों और गरीबों की मुस्लिम तबका ने जगह जगह इस रमज़ान के महीने में भी अपनी भूख और प्यास को ना महसूस करते हुए जिस तरह धूप और जिस्म को झुलस देने वाली लू में मदद की, इसकी मिसाल कम अज़ कम मुल्क की आज़ादी के बाद की तारीख़ में नहीं मिलेगी। हम अमन पसंद शहरी है और मुल्क के आइन व कानून के साथ साथ अदालत पर भी एतमाद करते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में अदालत का जो भी फ़ैसला आएगा वह इंतहाई मुस्बत और दूर रस नताइज का हामिल होगा। आज अदालती कार्रवाई के बाद गुलजार आज़मी ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फ़ैसला सादिर नहीं किया, लेकिन अदालत का हुकूमत से जवाब तलब करना। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को जल्द ही फरीक बनाकर इस मामले की समाअत जल्द हो, इस ताल्लुक़ से कोशिश करने की हिदायत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दी गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस एस ए
बोबन्ता जस्टिस ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच को सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बताया कि तबलीगी मरकज़ को बुनियाद बनाकर पिछले दिनों मीडिया ने जिस तरह इश्तियाल अंगेज़ मुहिम चलाकर यहाँ तक कि इस कोशिश में सहाफ़त की आला अखलाकी कदरों को भी पामाल कर दिया गया, इससे मुसलमानों की न सिर्फ ये कि सख्त दिल आज़ारी हुई है बल्कि उनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुनाफरत में इजाफ़ा हुआ है। इस मामले में फ़रीक बने जमीयत उलमा लीगल सेक्रेटरी के गुलजार आज़मी ने कहा कि एक आम से वाक़या को मीडिया के बड़े हलक़े ने गैर मामूली वाक़या बनाकर पेश किया और उसके लिए झूठ को बुनियाद बनाया गया। यहाँ तक कि कोरोना वायरस की वबा को कोरोना जिहाद से ताबीर करके ये तासुर देने की मुजरिमाना कोशिश की गई कि मुल्क में इस वबा को मुसलमानों ने फैलाया है। इससे आवाम की अक्सरियत न सिर्फ गुमराह हुई बल्कि आम मुसलमानों को लोग शक की नज़र से देखने लगे। उन्होंने कहा कि अदालत मीडिया के लिए शराइत और हदूद तय करे और उसे आइंदा इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी से रोके, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि लोग एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने में मसरूफ़ है, बेलगाम मीडिया का एक बड़ा तबका माशरे में इंतशार व तफरीक़ पैदा करके लोगों को मजहबी तौर पर तकसीम करने की ख़तरनाक साजिशें कर रहा है और इसके लिए धड़ल्ले से झूठी खबरें और फर्जी वीडियो का सहारा लिया जा रहा है, जो कानूनी तौर पर इंतहाई काबिल गिरफ्त बात है। उन्होंने मज़ीद बताया कि सहाफ़ती उसूल का तो ये तकाजा है कि कोई भी खबर शाये कर या नशर करने से पहले इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की जाए कि आया खबर में जो कुछ कहा गया है सही है या गलत, मगर मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा कानून ये भी कहता है कि इस तरह की कोई खबर शाये या नशर नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी शख्स या फ़िरक़े की बदनामी या दिल आज़ारी हो या जिससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हो। इससे कबल गुज़िश्ता समाअत के मौके पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल ने अदालत की तवज्जो इन 150 चैनलों और अखबारात की जानिब दिलाई थी, जिसमें इंडिया टीवी, जी न्यूज़, नेशन न्यूज़, रिपब्लिक, भारत रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज़ चैनल और बाज़ दूसरे चैनलों की जानिब दिलाई थी, जिन्होंने सहाफ़ती उसूल को तार तार करते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की नापाक साजिश की थी। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि दलाल मीडिया तक ये बात पहुँच जाए।